बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑडियो कॉलम्स। आज का हमारा कॉलम जावेद चौधरी साहब का एक्सप्रेस न्यूज़ में, इस्लामाबाद ही नया बना दें। उस्मान मिर्ज़ा और वीडियो स्कैंडल अब तक ग्लोबल हो चुका। पाकिस्तान के अंदर और बाहर ज़्यादातर लोग इस घिनौनी वीडियो और किरदारों से वाकिफ़ हो चुके हैं, लेकिन एक बात अभी तक पढ़ने, देखने और सुनने वालों को हैरान करती है। उस्मान मिर्ज़ा ने जो वीडियो बनाई थी वो लीक कैसे हुई और उसे वायरल किसने किया? ये हकीकत उस पूरे स्कैंडल से ज़्यादा अहम, ज़्यादा होशरुबा है। हम उस तरफ आएंगे, लेकिन पहले आप स्कैंडल के बैकग्राउंड को जान लें। उस्मान मिर्ज़ा या मिर्ज़ा उस्मान इस्लामाबाद का एक आम सा कन टुट्टा है। ये प्रॉपर्टी और गाड़ियों की ख़रीदो फरोख्त का काम करता है। इसे वीडियो बनाने, स्पीड के साथ गाड़ी चलाने और आम गरीब गुरबा को डराने धमकाने का शौक़ था। ये आम मामूली सा टिकटॉकर भी था। इसने E11 में एक दरमियाने दर्जे का फ़्लैट ले रखा था। लोग ये फ़्लैट किराए पर भी देते थे और ख़ुद भी इस्तेमाल करते थे। फ़्लैट को उनका दोस्त हाफिज़ अताउर रहमान मेंटेन करता था। उस्मान मिर्ज़ा और उसका भाई अली इसके साथ मिलकर प्रॉपर्टी का बिज़नेस भी करते थे। हाफिज़ अता के पास एक नौजवान असद नामी लड़का प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। ये मोटरसाइकिल पर चल फिर कर दिहाड़ियाँ लगाता था। रावलपिंडी का रहने वाला था और इंतहाई गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन ये मार्केटिंग एक्सपर्ट था। ये महीने 2 महीने में कोई ना कोई गाहक घेर कर ले आता था और उससे इसका दाल दरिया चल जाता था। असद ने लाहौर की एक नौजवान लड़की से चैटिंग शुरू की और ये एक दूसरे के दोस्त बन गए। लड़की पढ़ी लिखी और ख़ूबसूरत थी। नवंबर 2020 में लड़की असद से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद आई। असद ने हाफिज़ अताउर रहमान से एक रात के लिए फ़्लैट ले लिया। ये फैज़ाबाद गया, लड़की को लिया और ये फ़्लैट में आ गए। उस दौरान उस्मान मिर्ज़ा के भाई अली मिर्ज़ा को फ़्लैट की ज़रूरत पड़ गई। उसने हाफिज़ अता से चाबी मांगी। हाफिज़ ने उसे जवाब दिया कि फ़्लैट किराए पर लगा हुआ है, कल मिलेगा। अली मिर्ज़ा ने हाफिज़ अताउर रहमान से पूछा कि तुमने फ़्लैट किसको दिया है? उसने टालने की कोशिश की, लेकिन जब अली का इसरार बढ़ता गया तो उसने बता दिया कि फ़्लैट में असद अपनी मंगेतर के साथ ठहरा हुआ है। अली मिर्ज़ा को गुस्सा आ गया। दोनों की लड़ाई हुई। अली ने अपने बड़े भाई उस्मान मिर्ज़ा को बुला लिया। उस्मान मिर्ज़ा हाथ था, उसके पास फ़्लैट की दूसरी चाबी भी थी। ये अपने भाई हाफिज़ अताउर रहमान और दूसरे दोस्तों को लेकर E11 गया, दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। लड़की उस वक़्त बाथरूम में थी, जबकि असद कमरे में बैठा हुआ था। उस्मान मिर्ज़ा ने उसके बाद जो किया अब तक पूरी दुनिया देख चुकी है। बहरहाल उस्मान ने दोनों पर तशद्दुद भी किया, उन्हें गालियाँ भी दी, लड़की के कपड़े भी उतारे और कैमरा लगाकर दोनों को डैश 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 करने का भी हुक्म दिया। उस्मान मिर्ज़ा ने 1.5 घंटे की फ़िल्म बनाई और ये उसके बाद अपने साथियों के साथ वहाँ से चला गया। ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती, लेकिन हम अब आते हैं वीडियो लीक की तरफ। वीडियो लीक कैसे हुई? उस्मान मिर्ज़ा एक बदकिरदार शख्स है। उसकी एक गर्लफ्रेंड थी। उसने ख़ुद को ताकतवर और माचो मैन साबित करने के लिए ये वीडियो अपनी गर्लफ्रेंड को भिजवा दी। ये 2-3 दिन उस पर तबसरा भी करते रहे और उस बेचारे मज़लूम जोड़े की हालत पर हंसते भी रहे। गर्लफ्रेंड ने एहतियातन ये वीडियो अपने पास महफूज रख ली। उस दौरान गर्लफ्रेंड ने उस्मान मिर्ज़ा के एक दोस्त से शादी कर ली और ये एक मुतमईन ज़िंदगी गुजारने लगे। उस्मान मिर्ज़ा और उसकी साबिक़ गर्लफ्रेंड के ख़ावंद का एक दूसरे के साथ झगड़ा हो गया। मामला पुलिस तक गया। उस्मान मिर्ज़ा के पुलिस के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। उसने साबिक़ गर्लफ्रेंड की ख़ावंद को गिरफ़्तार करवा दिया। साबिक़ गर्लफ्रेंड उस्मान मिर्ज़ा की मिन्नतें करने लगी, इसके पाँव तक पड़ गई, लेकिन ये जानवर बन चुका था। जो जितना अंजाम के करीब जाता है वो उतना ही मुतकब्बर होता जाता है। हम इंसान भी जब मुकाफ़ात अमल या अपने किए हुए की सज़ा पाने लगते हैं तो हमारी गर्दन में सरिया आने लगता है। आप पूरी तारीख़ खंगाल लें, आपको इंसान हों, कंपनियां हों या फिर रियासतें हों, ये तबाह होने से पहले मुतकब्बर होती नज़र आएंगी। गुरूर ज़वाल का नुक्ता आगाज़ होता है। अल्लाह जब भी किसी इंसान को दर्दनाक मिसाल बनाना चाहता है तो ये उसे मगरूर कर देता है। आपको इस वक्त हुकूमत में भी ऐसे बेशुमार लोग मिलेंगे। आप उनकी गर्दनें, नज़रें और अल्फाज देख लें, आपको इनमें फ़िरौन बैठे दिखाई देंगे। आप बहुत जल्द इन लोगों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचते देखेंगे। ये इंसानी तारीख़ का दर्दनाक पहलू भी है। मैं इशू की तरफ वापस आता हूँ। साबिक़ गर्लफ्रेंड ने उसकी मिन्नतें और तरले किए, लेकिन ये गुरूर के घोड़े पर चढ़ा हुआ था, लिहाजा ये ना माना।
इसने अपने दोस्त को मज़ीद पुलिस से टाइट करवा दिया। तंग आमद बजंग आमद। उस्मान मिर्ज़ा की साबिक़ गर्लफ्रेंड ने अब पुरानी वीडियो निकाली और जुलाई के शुरू में सोशल मीडिया पर डाल दी। मुल्ज़मान की निशानदही भी की इसी ने खुद की और यूं ये शख्स मुकाफ़ाते अमल का शिकार हो गया। पुलिस ने शुरू में इस केस को लाइट लिया, लेकिन मीडिया ने इसे उठा लिया और इस तरह से ये वज़ीर आज़म, सदर और आर्मी चीफ़ तक पहुँच गया। उसके बाद फिर पूरी सियासत एक्टिव हो गई। पुलिस ने छापे मारे और मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करना शुरू कर दिया। ये लोग शुरू में बहुत बाएतमाद थे। इनका ख़्याल था कि केस पुराना है, पुलिस शहादतें इकट्ठी नहीं कर सकेगी। लड़की के साथ ज़्यादती भी नहीं हुई और मुद्दई असद भी चंद जूतों और चंद लाख रुपयों की मार है। ये केस को समेट लेंगे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ केस बड़ा होता चला गया, दफ़ात में भी इजाफ़ा होता रहा और पुलिस की तफ्तीश भी सख्त से सख्त होती चली गई। चुनांचे ये लोग अपनी औकात पर आते चले गए। ये आखिर में पुलिस की मिन्नतों और तरलों पर भी आ गए। जाए नमाज पर बैठकर अल्लाह से अपने गुनाहों की मुआफ़ी भी मांगने लगे। ये मुद्दइयों से मिलकर मुआफ़ी मांगने के लिए भी तैयार थे, लेकिन अब वक्त गुजर चुका था। कुदरत ने अब अंजाम के अलावा उनके नसीब में कोई रिलीफ नहीं छोड़ा था। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये लोग उस दौरान लड़की और लड़के से 11.5 लाख रुपए भी ऐंठ चुके थे और ये रकम उन दोनों ने कैसे इकट्ठी की होगी, आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। हमें मानना होगा कि हमारा समाज अंदर से बहुत खोखला, बहुत बदबूदार, बिलखसूस इस्लामाबाद मुल्क का बदतरीन शहर बन चुका। ये मुल्क का वाहिद शहर है जिसका हर बासी करोड़पति है, क्योंकि आप अगर इस शहर में 5 मरले के मकान के मालिक भी हैं तो भी आप करोड़पति हैं। पाकिस्तान में शरह के लिहाज से सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ इस्लामाबाद में हैं। 4 गाड़ियाँ फ़ी घर बनती हैं। मुल्क में सबसे ज़्यादा दौलत भी इसी शहर में है। इसके साथ साथ रियल इस्टेट के अलावा शहर के पास कोई और ज़रिया रोज़गार नहीं। आधा शहर प्रॉपर्टी डीलर है और बाकी आधा शहर इन डीलरों के मुतासरीन हैं। पुलिस के 90% अहलकार भी प्रॉपर्टी का काम करते हैं और ये ख़ुद भी करोड़पति हैं और नहले पर दैला पूरा शहर बाअसर लोगों से भरा हुआ है। ये सारा थाना, आधे वकील और बड़ी हद तक अदालत को भी दबा लेते हैं। चुनांचे ये शहर नहीं रहा, ये एक ऐसा जंगल बन चुका है जिसका हर जानवर दरिंदा है और ये सुबह उठकर शिकार की तलाश में निकल खड़ा होता है। आप यकीन करें, आप रात के वक्त सड़कों पर नहीं निकल सकती। नौजवान शराब और आइस के नशे में 200 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ियां चला रहे होते हैं और कोई उन्हें रोकने की ज़रूरत नहीं करता। उस्मान मिर्ज़ा या ज़ाहिर जाफ़र इस माहौल का सिर्फ़ एक दाना है, बाकी सारी देग इन से भी बदतर है। चुनांचे मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है, आप पूरे पाकिस्तान को नया बनाने की बजाय सिर्फ़ इस्लामाबाद पर फोकस करें। आप इस्लामाबाद ही नया बना दें। 24 किलोमीटर का ये शहर पूरे मुल्क को बदल कर रख देगा। अगर आप इस शहर को ना बदल सके तो फिर मेरा ख़्याल है कि आपको कौम से मुआफ़ी मांग कर नए पाकिस्तान पर भी यू टर्न ले लेना चाहिए। बचत बहरहाल इसी में है।